हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड नंबर 5 को, जिसमें फाइनली पेनीवाइज की एंट्री होने वाली है। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि डिक टेनियल के माइंड में जाकर इट के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया, जिससे टेनियल की हालत खराब हो जाती है। डिक जनरल शो को बताता है कि हमें उस खुफिया हथियार का पता चल गया है। दूसरी तरफ हम मार्ज को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसने पिछले एपिसोड में अपनी एक आंख फोड़ ली थी। उससे लिली यहाँ मिलने आती है। मार्ज ने सबको ये बताया कि उसका चश्मा टूट गया था, जिससे उसकी एक आंख में कट लग गया, और लिली तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो उन्हें सच बताती कि उसके साथ क्या हुआ तो वो उसे भी पागल खाने भेज देते। अब उसे समझ आया कि लिली को कैसा लगता होगा और उसे लिली की बात पर भरोसा करना चाहिए था। वो लिली से माफी मांगती है और पूछती है कि उसके साथ ऐसा फिर से होगा क्या। लिली कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होगी, और दोनों फिर से दोस्ती कर लेती हैं। लिली और उसके दोस्त अब वॉच टावर पे जाते हैं, ये सोचने की आगे क्या करना है, और उन्हें वहाँ पर एक टेंट दिखाई देता है, जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि मैटी निकलता है, जो पहले एपिसोड में गायब हुआ था। इधर जनरल शो हेनलोन को भी सब बता देता है कि लाखों साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती पे गिरा था, जिसमें से एक क्रीचर बाहर निकला। उस क्रीचर को कैद करने के लिए एस्ट्रॉइड के 13 टुकड़े डेरी के चारों तरफ दफनाए गए थे, और इन 13 टुकड़ों यानी पिलर्स को ही आर्मी अब तक ढूंढ रही थी। ये लोग असल में उस क्रीचर यानी इट को पकड़ना चाहते हैं और उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बात टेनियल और उसके नेटिव अमेरिकन साथियों को ही पता थी, लेकिन डिक ने उसके माइंड में घुसकर ये बात पता कर ली। 29 नीवोल्ट स्ट्रीट पर एक पुराना सा घर है, जिसमें एक कुआं है जो शहर के टनल सिस्टम से कनेक्ट होता है, जो इन्हें सीधा उन 13 पिलर्स तक लेके जाएगा। कल हेनलोन अपनी टीम को लेकर वहां जाएगा और उन पिलर्स को ढूंढेगा, ताकि उनकी मदद से ये उस क्रीचर को पकड़ सके। फिर ये उस क्रीचर का इस्तेमाल जंग जीतने के लिए करेंगे। हेनलोन कहता है कि आप जानते थे कि ये क्रीचर डेयरी में शिकार करता है, फिर भी आपने मुझे अपनी फैमिली के साथ यहाँ आने दिया। जनरल बोलता है कि हमने तो तुम्हें आर्मी बेस पर ही रहने के लिए कहा था, पर तुम्हें तो अपनी फैमिली के साथ टाउन में रहना था। इधर लिली मैटी से पूछती है कि वो इतने दिनों तक कहाँ था। मैटी बताता है कि वो डेयरी के नीचे सीवर्स में था, और इट यानी पेनीवाइज भी वहीं रहता है। उसने वहाँ कुछ लोगों को जिंदा भी रखा है, शायद उसे उनका डर अच्छा लगता है इसीलिए। विल पूछता है कि मैटी वहाँ से बच के कैसे भागा, तो मैटी बताता है कि पेनीवाइज रात में शिकार करता है और दिन में सोता है, तो वो सही मौका देखकर भाग निकला। लिली पूछती है कि उसने टेडी, फिल और सूजी को देखा क्या, तो मैटी बताता है कि टेडी और सूजी मर चुके हैं। टेडी को तो उस क्लाउन ने मेरे सामने ही खाया था, लेकिन फिल अब भी जिंदा है। ये इस बारे में पुलिस को बताने का कहते हैं, तो मैटी साफ मना कर देता है कि वो फिर से अपने जालिम बाप के पास जाना नहीं चाहता। इससे अच्छा तो वो वापस सीवर में ही चला जाएगा। इधर नेटिव अमेरिकन की मीटिंग चल रही थी, जिसमें इनका लीडर जॉन बोलता है कि पिछले दोनों साइकिल्स यानी 1908 और 1935 में इट ने ज्यादा लोगों को मारा था, जबकि इस बार सिर्फ 25 लोग लापता हैं और 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। जॉन से हमें ये भी पता चलता है कि पेनीवाइज ने डेयरी के पानी को भी दूषित कर रखा है, जिसे पीने से यहाँ के बड़े लोग दिमाग से पैदल हो जाते हैं और बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और गुस्से में भी रहते हैं। लेकिन हर साइकिल के एंड होने से पहले इट एक बहुत बड़ा कांड जरूर करता है, जिसके बाद वो 27 साल के लिए सोने चला जाता है। तभी रोज को पता चलता है कि टेनियल को आर्मी वाले पकड़ के ले गए। इधर हैंक को शोशैंक वाली जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, और टाउन के लोग उसे गाली देने यहाँ आए हुए थे। चीफ वावर्स कहता है कि उस जेल में तुम जिंदा रह लो, यही बहुत बड़ी बात है। तभी एक आदमी यहाँ भाग कर आता है और हैंक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। ये असल में फिल और सूजी का फादर है। शार्लेट भी यही थी, और वो एक ऑफिसर को क्लाउन की तरह स्माइल करते भी देखती है। खैर, हैंक को बस में बैठाकर यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। शार्लेट अब भी हैंक को रिहा करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी हेनलोन यहाँ आ जाता है और शार्लेट से कहता है कि वो उसे कुछ बताने वाला है, जिस पर शार्लेट को बिलीव करना होगा। इधर जनरल से रोज मिलने आती है। शो कहता है कि वो टेनियल को जल्द ही छोड़ देगा। शो ये भी बताता है कि उसकी डेयरी से जुड़ी यादें उसे 5 साल पहले ही याद आ गई थी, जब उसे एक नया ड्रग दिया गया था। रोज ने बचपन में उसे जो भी बताया था वो सब उसे याद है, और वो पिलर्स को ढूंढने सीवर के अंदर जाने वाले हैं। रोज अब टेनियल को वही डैगर दे देती है जो उसके पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे, ताकि
सीवर में वो खुद को पेनीवाइज से बचा सके। इधर हेनलोन अपनी फैमिली को लेकर आर्मी बेस पर आ जाता है जो डेरी शहर से बाहर था। जब तक ये नाटक खत्म नहीं हो जाता ये लोग डेरी से बाहर ही रहेंगे और विल भी अपने दोस्तों से मिलने अब नहीं जाएगा। इधर लिली अपने केयरटेकर से मिलने जाती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम इंग्रिड कर्श है और ये मिस्टर कर्श की वाइफ है। इधर शार्लेट को पता चलता है कि हैंक को जो बस शॉशैंक लेके जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और हैंक वहां से भाग निकला है। अगले दिन लिली मार्च को लेकर वॉच टावर पे जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये फिल को बचाने खुद ही उस सीवर में जाएंगे और विल भी किसी तरह छुपते हुए यहाँ आ गया था। लिली कहती है कि वो सब गोलियां खा के अंदर जाएंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा और वो पेनीवाइज इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी तरफ हेनलोन भी अपनी टीम के साथ सीवर में एंटर करता है। इनका मिशन था उन 13 पिलर्स को ढूंढना जिनका रास्ता इन्हें टेनियाल बताएगा। यहाँ इनका सामना ऐसे मॉन्स्टर से होगा जो कोई भी रूप ले सकता है, तो इन्हें अपने सामने कोई भी अजीब चीज दिखाई दे तो ये उसे तुरंत गोली मार देंगे और इट इन्हें अलग अलग करना शुरू कर देता है। डिक को यहाँ अपनी ग्रैंडमा की आवाज आने लगती है और इट उसे पानी के नीचे भी खींच लेता है। डिक देखता है कि वो अपने घर पहुंच गया था जहाँ उसकी ग्रैंडमा और दादा भी था। उसका दादा डिक से किसी तरह का बॉक्स खोलने की बात करता है। दोस्तों जिनके पास शाइन की पावर होती है वो बुरी आत्माओं या अपने ट्रॉमा को एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ये हमने शाइनिंग में देखा था। तो डिक का दादा शायद उसे यही बॉक्स को खोलने कह रहा था। डिक मना करता है तो वो उसकी ग्रैंडमा के पैर में गोली मार देता है। बाकी 2 सोल्जर्स पर भी इट हमला कर देता है और वो उनके सामने अंकल सैम का रूप लेके आया था। टेनियाल मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है लेकिन उसका डेगर वो पानी में ही कहीं गिरा देता है। बाकी बच्चे भी जंगल वाले रास्ते से सीवर में एंटर करते हैं। इन्होंने लिली की दी हुई गोलियां भी खाई थी जिससे इन्हें थोड़ा नशा हो जाता है। हेनलोन और पॉली भी बाकी लोगों से अलग हो गए थे। हेनलोन को यहाँ अपनी वाइफ शार्लेट दिखाई देती है लेकिन पॉली को वो दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि ये भी क्रीचर है जो शार्लेट का रूप लेके आया था। हेनलन अब उसके सर में गोली मार देता है जिससे वो गायब हो जाती है। हेनलन पॉली से भी कहता है कि उसे यहाँ कोई भी दूसरा आदमी दिखाई दे तो तुरंत उसे गोली मार देना। इधर मैटी सभी बच्चों को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर ये लोग सूजी और टेडी की लाश देखते हैं, बल्कि इन्हें यहाँ फिल और मैटी की लाश भी मिलती है, यानी कि जो इनसे मैटी बन के मिलने आया था वो मैटी नहीं बल्कि इट है। इट अब पेनीवाइज का रूप ले लेता है जिससे डर के बच्चे भागने लगते हैं। विल भागते हुए हेनलोन के सामने ही आ जाता है। हेनलोन को लगता है कि ये भी मॉन्स्टर का बनाया कोई जाल है और वो उसे भी गोली मारने लगता है, लेकिन इस बार पोली भी इन बच्चों को देख पा रहा था जिससे वो समझ जाता है कि ये बच्चे असली हैं और हेनलन अपने ही बेटे को मारने वाला है। वो हेनलन के सामने आ जाता है जिससे वो गोली उसे ही लग जाती है। हेनलन को अपनी गलती का एहसास होता है लेकिन पोली मारा जाता है। हेनलन फिर उसकी बॉडी और बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। लिली पीछे रहकर रास्ता भटक गई थी और पेनीवाइज उसके पास उसे खाने आता है, लेकिन लिली के सामने कोई चीज चमकने लगती है जिसे देखकर पेनीवाइज डर के भाग जाता है। लिली उस चमकती हुई चीज को पानी से बाहर निकालती है और ये वही डैगर था जो टेनियाल ने गिरा दिया था और लिली समझ जाती है कि इससे पेनीवाइज को डर लगता है। इधर हैंक इंग्रिड की गाड़ी में आके छुपा हुआ था और दोस्तों उस रात हैंक जिस व्हाइट वुमन के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि इंग्रिड ही है। हैंक बताता है कि उनकी बस पर किसी चीज ने हमला किया था, उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वहाँ से भाग गया, लेकिन अब पुलिस पूरे शहर में उसे ढूंढ रही है। हैंक बोलता है कि एक औरत है जो शायद उनकी मदद कर सकती है, वो है शार्लेट और इंग्रिड शार्लेट से मिलने आर्मी बेस पहुंच जाती है। इधर हेनलोन आर्मी वालों को बताता है कि कैसे उसका दोस्त उसी के हाथों मारा गया और डिक हेलोरेन अभी तक वापस नहीं आया है। हम डिक को देखते हैं जो एक जंगल वाले रास्ते से बाहर निकल गया था, लेकिन बाहर उसे पोली का भूत दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि उसका बॉक्स खुल चुका है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड भी कमाल का था। इट अपने पेनीवाइज वाले रूप में आ गया है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि उसे ये वाला रूप कहां से मिला। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।